नमस्ते। टैक्स और कानून, ये दो ऐसे शब्द हैं जो सुनने में ही थोड़े भारी लगते हैं, है ना? लेकिन आज हम नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 को पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं। किसी बोरिंग लीगल किताब की तरह नहीं, बल्कि एक बहुत ही प्रैक्टिकल गाइड की तरह। हमारा मेन फोकस ये समझना है कि अलग-अलग इनकम प्रोफाइल्स के हिसाब से कौन सा आईटीआर फॉर्म सही बैठता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। इस पूरे एक्सप्लेनर का जो बेस है वो एक बेहद शानदार और ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है जिसका नाम है टैक्स ग्रंथ नया आईटी एक्ट 2025 पार्ट ए। वैसे तो इस एक्ट में टोटल 536 सेक्शंस हैं जो किसी का भी दिमाग घुमाने के लिए काफी हैं। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज का हमारा फोकस सिर्फ सेक्शन 1 से लेकर 208 पर रहेगा। मकसद एकदम साफ है, इस मुश्किल कानूनी भाषा को रोजमर्रा के टैक्स पेयर्स के लिए एकदम आसान और एक्शनेबल बनाना। आज हम बेसिक से लेकर एडवांस्ड लेवल तक जाएंगे। नए एक्ट के फ्रेमवर्क को समझने के बाद आईटीआर 1, 2, 3 और 4 को एक-एक करके डिकोड करेंगे ताकि हर कोई अपने फाइनेंशियल प्रोफाइल के हिसाब से सही फॉर्म को आसानी से पहचान सके। तो सबसे पहले इस नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 के बेसिक फ्रेमवर्क पर एक नजर डालते हैं। इस भारी भरकम एक्ट को समझने का सबसे स्मार्ट तरीका क्या है? इसे टैक्स फाइल करने वाले के नजरिए से देखना। जब हम इन कॉम्प्लेक्स कानूनी रूल्स को आईटीआर 1 से लेकर 4 तक के 4 सिंपल प्रोफाइल्स में बांट देते हैं, तो ये नया कानून एकदम लॉजिकल और बेहद आसान लगने लगता है। शुरुआत करते हैं सबसे सिंपल और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले फॉर्म से, आईटीआर 1 यानी सैलरीड और पेंशनर्स का फॉर्म। आईटीआर 1, जिसे सहज भी कहते हैं, मेनली उन लोगों के लिए है जिनकी इनकम सैलरी सिर्फ एक हाउस प्रॉपर्टी और बैंक इंटरेस्ट जैसे अदर सोर्सेस से आती है। अब नए और पुराने टैक्स रिजीम में एक बहुत बड़ा फर्क आ गया है। नया रिजीम अब बाय डिफ़ॉल्ट सेट है, जिसमें 7,500 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, जबकि पुराने रिजीम को अलग से ऑप्ट करना पड़ता है, जहां डिडक्शन 50,000 रुपये है। सबसे बड़ा कैच ये है कि नए डिफ़ॉल्ट रिजीम में पुराने चैप्टर रेट वाले ज़्यादातर डिडक्शंस जैसे एटीसी या एटीडी अब बिल्कुल नहीं मिलते। लेकिन नए रिजीम में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर भी है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 12 लाख रुपए। सेक्शन 156 के रिबेट की बदौलत अगर टोटल इनकम 12 लाख रुपए तक है तो नए रिजीम में टैक्स बिल्कुल जीरो हो जाता है। जी हाँ, लिटरली एब्सोल्यूट जीरो। लेकिन हर अच्छी चीज के साथ कुछ शर्तें भी आती हैं, है ना? सेक्शन 202 का ये फाइन प्रिंट देखना बहुत जरूरी है। नए रेजिम के अंदर एक बेहद सख्त रूल ये है कि हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को सैलरी या किसी और इनकम के अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं किया जा सकता। होम लोन वालों के लिए ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसे ध्यान में रखना ही होगा। चलिए, अब एक लेवल ऊपर चलते हैं और बात करते हैं आईटीआर 2 की, जो मेनली इन्वेस्टर्स और कैपिटल गेन्स के लिए है। आईटीआर 2 उन इंडिविजुअल्स या एचयूएफ के लिए होता है जिनकी कोई फुल स्केल बिजनेस इनकम तो नहीं है, लेकिन उनके पास एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टीज हैं, फॉरेन इनकम है या फिर कैपिटल गेन्स हैं। सेक्शन 67 के मुताबिक जब कोई कैपिटल एसेट जैसे शेयर या प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है तो उस पर होने वाले प्रॉफिट का चैप्टर 13 के तहत पूरा कैलकुलेशन देना पड़ता है। और यहीं पर स्पेशल टैक्स रेट्स पिक्चर में आते हैं। एक इन्वेस्टर के लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि इक्विटी पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स यानी एलटीजी पर 12.5% टैक्स लगता है। वहीं इक्विटी के शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स यानी एसटीजी पर यह 20% है। और अगर ट्रेडिंग क्रिप्टो या वर्चुअल डिजिटल एसेट्स में हो रही है तो उस पर सीधा 30% का फ्लैट टैक्स रेट लगता है। अब एंटर करते हैं हैवी ड्यूटी कैटेगरी में, आईटीआर 3, जो रेगुलर बिजनेस और प्रोफेशन के लिए है। ये फॉर्म उन लोगों के लिए है जो रेगुलर बिजनेस चलाते हैं या फिर डॉक्टर, लॉयर और सीए जैसे प्रोफेशनल्स हैं। अब क्योंकि यहाँ पूरी बिजनेस ऑपरेशंस की बात हो रही है तो टैक्स की चोरी को रोकने के लिए एक बहुत सख्त रूल लागू होता है, टैक्स ऑडिट, जो सेक्शन 63 के अंडर आता है। मतलब एक प्रोफेशनल सीए से अपने अकाउंट्स का रिव्यू कराना मैंडेटरी हो जाता है। ये टेबल बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें साफ दिखता है कि सरकार डिजिटल ट्रांजैक्शंस को कितना ज्यादा पुश कर रही है। अगर कोई कैश हेवी बिजनेस है तो 1 करोड़ के टर्नओवर पर ही ऑडिट जरूरी हो जाता है, लेकिन अगर बिजनेस 95% से ज्यादा डिजिटल है तो ये लिमिट सीधे 10 करोड़ रुपए तक जंप कर जाती है। वहीं स्पेसिफाइड प्रोफेशनल्स के लिए ग्रॉस रिसीट्स अगर 50 लाख से ज्यादा हैं तो ऑडिट करवाना मैंडेटरी है। आईटीआर 3 फाइल करना कोई छोटा मोटा काम नहीं है। इसके कंप्लायंस रूल्स काफी सख्त हैं। पहला, सेक्शन 62 के तहत प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने ही होते हैं।
दूसरा, बिजनेस एसेट्स पर सेक्शन 33 के तहत डेप्रिसिएशन क्लेम किया जा सकता है, लेकिन हर एक डिडक्शन के लिए यह साबित करना होता है कि वो खर्च पूरी तरह और विशेष रूप से सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के लिए ही था। अब आते हैं आखिरी और काफी पॉपुलर फॉर्म पे, ITR 4, जिसे सुगम भी कहते हैं। ये खास तौर पर छोटे बिजनेसेस के लिए है। ITR 4 का सबसे बड़ा रिलीफ है सेक्शन 58, जिसे प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन स्कीम कहा जाता है। ये स्कीम 2 से 3 करोड़ तक के टर्नओवर वाले छोटे बिजनेसेस या 50 से 75 लाख तक के रिसीप्ट्स वाले प्रोफेशनल्स के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इसमें कोई कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग नहीं करनी पड़ती। सरकार बस टर्नओवर के एक फिक्स्ड परसेंटेज को सीधे आपका प्रॉफिट मान लेती है। इस चार्ट से वो फिक्स्ड रेट्स एकदम क्लियर हो जाते हैं। और यहाँ फिर से डिजिटल वालों को बड़ा फायदा है। डिजिटल रिसीट्स पर सिर्फ 6% प्रॉफिट माना जाता है, जबकि कैश रिसीट्स पर ये 8% है। और प्रोफेशनल्स के केस में टोटल रिसीट्स का सीधा 50% प्रॉफिट मान लिया जाता है। एकदम सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड। पर एक मिनट, इस सुगम स्कीम के कुछ बहुत कड़े रूल्स भी हैं। सबसे बड़ा रूल, अगर एक बार इसे चुन लिया तो लगातार 5 इयर्स तक इसी में लॉक इन रहना होगा। अगर बीच में इसे तोड़ा तो स्कीम से बाहर कर दिया जाएगा। और हाँ, इस स्कीम को चुनने के बाद सेक्शन 26 से 54 तक के किसी भी और बिजनेस डिडक्शंस का फायदा बिल्कुल नहीं लिया जा सकता। तो चलिए अब इन सारी चीजों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। ये समरी टेबल पूरे एक्ट का एक क्विक और बेहतरीन व्यू है। ITR 1 सैलरी, एक घर और 12 लाख तक जीरो टैक्स। ITR 2 कैपिटल गेन्स और 12, 12.5 या 20% का टैक्स ट्रैकिंग। ITR 3 फुल बिजनेस, जहां सेक्शन 62 और 63 के तहत बुक्स और ऑडिट अनिवार्य हैं। और आखिर में ITR 4 छोटे बिजनेसेस के लिए फिक्स परसेंटेज वाला प्रिजम्प्टिव प्रॉफिट। एकदम क्रिस्टल क्लियर। टैक्स कानूनों को समझना जितना जरूरी है, सही फॉर्म चुनना भी उतना ही क्रूशल है। तो इनकम के अलग अलग सोर्सेज को देखते हुए हर किसी को ये एनालाइज करना चाहिए कि इस टैक्स ईयर में कौन सा रिजीम और कौन सा ITR फॉर्म सबसे ज्यादा टैक्स बचा सकता है। इसी सवाल के साथ आज का ये एक्सप्लेनर यहीं खत्म करते हैं। इस डीप डाइव में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।